एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको देखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। सुना आपने, राहुल गांधी फुल फॉर्म में हैं, खुली धमकी दे रहे हैं सीधे इलेक्शन कमीशन और उनके अधिकारियों को। कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, खोज कर निकालेंगे, एटम बम फोड़ देंगे। लेकिन इन धमकियों का जवाब जब आप सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उल्टा राहुल गांधी को ही लताड़ दिया है। उनकी ही सारी गलतियों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है और कहा है कि बेतुका बयान देते हैं, तवज्जो देने लायक बयान नहीं है। साथ ही कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हैरान करने वाली है। सबसे पहले मामला जान लेते हैं राहुल गांधी, जो बात पर उत्साहित हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगाता है तो उछल पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब कहता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है, तो राहुल गांधी भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और अब एक ऐसा बम फोड़ने लगे हैं जिस पर उनकी ही खिल्ली उड़ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी का आरोप है कि वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो हड़कंप मचा देंगे। उनका कहना है कि जब ये सबूत जारी करेंगे तो पूरे देश को पता लग जाएगा कि आयोग वोट चोरी कर रहा है या भाजपा के लिए कराया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि हमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संदेह था, लोकसभा चुनाव में भी संदेह हुआ, बाद के विधानसभा चुनाव में वोटर जोड़े गए। इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की, इसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बम है, जब फटेगा तो निर्वाचन आयोग आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये राहुल गांधी का कहना है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया है, करारा जवाब दिया है। वो सुनवाई से पहले राहुल गांधी का पूरा बयान सुन लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर रजिस्टर हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। सुना आपने, राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। साथ ही हर दिन दी जा रही धमकियों के बावजूद वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे सभी चुनाव अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना
करार देते हुए कहा कि वह ऐसे आरोपों को नजरअंदाज करता है। साथ ही आयोग ने अपने सभी चुनावी कर्मियों को ऐसी टिप्पणी पर ध्यान न देने और निष्पक्ष व पारदर्शिता तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि राहुल गांधी को लगातार नोटिस दिया गया है उन्हें दफ्तर आने को, लेकिन वो नहीं आते। बुलाने पर राहुल गांधी नहीं आ रहे, लेकिन एटम बम की धमकी दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी पर आरोप है कि वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब उन्होंने मांग उठाई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, तो जब चर्चा हुई तो फिर उनके पार्टी नेताओं ने SIR पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिस पर लोगों ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की मंशा है ही नहीं कि चर्चा हो, वो बस हंगामा करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी के इस एटम बम बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।